Hi guys, you are most welcome in my channel. Today we shall study the play Othello, which is written the famous novelist विलियम शेक्सपियर. प्रिय विद्यार्थियों, मित्रों, आज हम विलियम शेक्सपियर का प्ले ऑथेलो पढ़ेंगे, जो आपके टीजीटी, पीजीटी लेक्चरर या जो लिटरेचर के अनकम्पिटिशंस हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, और साथ साथ ही जो यूनिवर्सिटीज की जो एग्जाम होते हैं, है ना, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है. तो हम इस ऑथेलो प्ले की समरी इन हिंदी में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स. प्रस्तुत नाटक ऑथेलो महान उपन्यासकार विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है. संपूर्ण नाटक ऑथेलो, जो वेनिस की सेना का जनरल है, के चारों ओर घूमता है. ब्रेवेंसियो की पुत्री डेस्डिमोना ऑथेलो की बहादुरी से प्रभावित होकर उससे शादी कर लेती है. दूसरी तरफ यागो, जो इस नाटक का विलन है, रोडेरिगो को आश्वासन देता है कि वह उसकी शादी डेस्डिमोना से करा देगा. इस तरह यागो रोडेरिगो का धन ऐंठता रहता है. इसके साथ साथ यागो ऑथेलो से और भी बदला लेना चाहता है, क्योंकि ऑथेलो ने यागो को लेफ्टिनेंट न बनाकर कैसियो को लेफ्टिनेंट पद दे दिया है. इस तरह यागो एक चाल चलता है और अपनी पत्नी इमिलिया से वह कढ़ाई वाला रुमाल मांगता है, जो ऑथेलो ने अपनी पत्नी डेस्टिमेना को शादी में दिया था. संयोगवश एक दिन रुमाल जमीन पर पड़ा होता है. उसे उठाकर इमिलिया अपने पति यागो को दे देती है. यागो उस रुमाल को कैसियो के कमरे में गिरा देता है, जबकि कैसियो को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता है कि यह किसका रुमाल है. दूसरी तरफ यागो ऑथेलो को भड़का देता है कि तुम्हारी पत्नी डेस्डिमोना बेवफा है, क्योंकि वह कैसियो से प्यार करती है, इसलिए तो उसने कैसियो को तुम्हारा रुमाल दे दिया है. यागो इस तरह ऑथेलो के कानों में जहर भर देता है. ऑथेलो क्रोध में डेस्डिमोना का गला दबाकर मार डालता है, लेकिन उसी समय इमिलिया होती है और वह उस रुमाल के बारे में बताती है कि उसके पति यागो के कहने पर ही उसने वो रुमाल उठा करके अपने पति यागो को दे दिया था. भेद जब खुल जाता है यागो का, तो यागो इमिलिया को, जो पास में खड़ी होती है, छुरा भोंक देता है. इस तरह इमिलिया भी मर जाती है और अंत में ऑथेलो डेस्टिमोना के वियोग में कि इतनी उसने अपनी भोली भाली पत्नी को एक विलन यागो के यानी कान भरने पर मार डाला, इस तरह वो भी सुसाइड कर लेता है. तो इस तरह से इस नाटक का अंत हो जाता है. आइए अब हम इसके बाद पढ़ते हैं वन लाइनर आंसर. ऑथेलो विलियम शेक्सपियर. इससे पहले हम ऑथेलो नाटक की जानकारी लेने से पहले या पढ़ने से पहले सबसे पहले हम यानी इनकी जो बायोग्राफी से रिलेटेड क्वेश्चंस है वो जानेंगे. विलियम शेक्सपियर was born 23 April 1564 in स्टेटफोर्ड अपॉन एवन, वारविकशायर, इंग्लैंड. यानी विलियम शेक्सपियर का जन्म कब हुआ था? 23 अप्रैल 1564 को स्टेटफोर्ड अपॉन एवन में हुआ था. और किसी किसी बुक में फ्रेंड्स या ऑन भी मिलता है, लेकिन जो आयोग ने जो सही माना है, करेक्ट माना, वो अपॉन को ही माना है. शेक्सपियर वाज बैप्टाइज्ड, और शेक्सपियर का बैप्टाइज मानो ईसाईकरण. ईसाईकरण वो होता है कि बच्चे के जन्म के 3 दिन बाद गिरजाघर में जाकर के बच्चे का नॉमिनेट होता है, उसका नाम लिखता है, उसे बैप्टाइज बोलते हैं ईसाइयों में. तो कब हुआ था इनका बैप्टाइज? 26 अप्रैल 1564 को. इन विच चर्च शेक्सपियर वाज बैप्टाइज, यानी किस चर्च में शेक्सपियर को बैप्टाइज किया गया था? तो होली ट्रिनिटी चर्च, जो स्ट्रेटफोर्ड में है. 26 अप्रैल इज कॉल्ड, यानी जिस दिन इनका बैप्टाइज हुआ था 26 अप्रैल को, वो दिन किस नाम से जाना जाता है? ये हमेशा कंपटीशन में पूछा जाता है. तो इस दिन को कहते हैं सेंट जॉर्ज डे. विलियम शेक्सपियर फादर वाज, विलियम शेक्सपियर के पिता कौन थे? जॉन शेक्सपियर. विलियम शेक्सपियर मदर वाज मैरी आर्डन.
शेक्सपियर्स चाइल्डहुड एजुकेशन वाज इन। शेक्सपियर की जो प्रारंभिक जो शिक्षा हुई थी, वैसे इनकी उच्च शिक्षा के बारे में वैसे भी जानकारी नहीं मिलती है, तो हुई थी कहां पर? द लोकल ग्रामर स्कूल। शेक्सपियर वाज मैरिड विद। शेक्सपियर ने शादी कब और किससे की थी? तो एनी हैथवे इन 1582 में। शेक्सपियर्स वाइफ वाज एल्डर टू हिम। शेक्सपियर की पत्नी शेक्सपियर से कितनी वर्ष बड़ी थी? 8 वर्ष बड़ी थी, क्योंकि जब शेक्सपियर 18 वर्ष के थे, ये 26 वर्ष की थी। अगला, द नेम ऑफ शेक्सपियर्स एल्डेस्ट डॉटर। शेक्सपियर की सबसे बड़ी पुत्री के नाम क्या था? सुसन्ना। सुसन्ना वाज मैरिड। सुसन्ना की शादी किससे हुई थी? डॉक्टर जॉन हॉल से हुई थी। जूडिथ वाज द यंगर डॉटर ऑफ शेक्सपियर हु वाज मैरिड विद। जूडिथ इनकी छोटी पुत्री थी, जिसकी शादी थॉमस क्वाइंसी से हुई थी। विलियम शेक्सपियर्स ट्विंस चिल्ड्रन। विलियम शेक्सपियर के 2 यानी जुड़वा बच्चे भी हुए थे, और उनका नाम क्या था जो जुड़वा बच्चे थे उनके? हैमनेट एंड जूडिथ। ये लड़का था और जूडिथ लड़की थी। हिज सन हैमनेट वाज डाइड एट द एज ऑफ 11, यानी 11 वर्ष में, यानी उसकी पुत्र था जो हैमनेट, उसकी मृत्यु हो गई थी, है ना, 1596 में, 11 वर्ष में। When शेक्सपियर रीच्ड इन लंदन ही ज्वाइंड फर्स्ट। जब शेक्सपियर लंदन पहुंचे तो सबसे पहले उन्होंने कौन सी कंपनी को ज्वाइन किया था? तो चैम्बरलैन थेरेटिकल कंपनी। चैम्बरलैन थेरेटिकल कंपनी इज नॉन एन अदर नेम। इस कंपनी का दूसरा नाम क्या है? वारवेजिस कंपनी ऑफ प्लेयर्स। इन 1594 शेक्सपियर बिकेम द मेंबर ऑफ अर्ल ऑफ लेसेस्टर कंपनी प्लेयर्स। इसके सदस्य बन गए थे। और नेक्स्ट पॉइंट हमारा, विलियम शेक्सपियर वर्क एज अ हम्बल हॉर्स बॉय। और विलियम शेक्सपियर ने शुरुआती अपने जीवन में एक हॉर्स बॉय के तौर पे काम किया था, है ना। किस थिएटर में किया था? वो भी ग्लोब थिएटर। ये बहुत महत्वपूर्ण थिएटर है। ग्लोब थिएटर वाज बिल्ट इन। ग्लोब थिएटर का निर्माण कब हुआ था? 1599 में। ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ट। कब जल गया था? इसमें आग लग गई थी, है ना। तो 1613। विच प्ले वाज परफॉर्म्ड व्हेन ग्लोब थिएटर वाज बर्न्ट। यानी कौन सा प्ले शेक्सपियर का परफॉर्म किया जा रहा था जब ग्लोब थिएटर में आग लगी थी? तो हेनरी एर्थ इज इनकम्प्लीट एंड कंप्लीटेड बाई फ्लेचर। हेनरी जो एर्थ था इनका अधूरा था, इसे पूर्ण किया फिर बाद में फ्लेचर जी ने। व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ होली ट्रिनिटी चर्च। जो होली ट्रिनिटी चर्च इसका दूसरा नाम भी है, किस नाम से जाना जाता है? और से तो पेरिस चर्च इन स्ट्रेटफोर्ड में है। जो विलियम शेक्सपियर वाज डाइड। विलियम शेक्सपियर की मृत्यु कब हुई थी? 23 अप्रैल 1616, 23 अप्रैल 1616 में, है ना। ही वाज वरीड इन द चर्च। किस चर्च में इन्हें दफनाया गया था? तो वही है होली ट्रिनिटी चर्च इन स्ट्रेटफोर्ड में। What is epitaph on Shakespeare's grave? शेक्सपियर की इपीटैफ यानी जो कब्र पर जो शब्द लिखे होते हैं वो क्या लिखे हुए हैं? तो ये लिखे हैं जो कॉम्पिटिशन्स में हमेशा पूछे जाते हैं। गुड फ्रेंड फॉर जीसस सैक फॉर वियर टू डिग द डस्ट इनक्लोज्ड हेयर हु इज कॉल्ड बर्ड ऑफ एवन। यानी इनको बर्ड ऑफ एवन के नाम से भी जाना जाता है। किसको? विलियम शेक्सपियर जी को। शेक्सपियर्स फर्स्ट एनी फोलियो केम इन। शेक्सपियर का जो पहला फोलियो आया था वो कब आया था? 1623 में। हु पब्लिश्ड शेक्सपियर्स फर्स्ट फोलियो। यानी किसने शेक्सपियर का पहला यानी फोलियो पब्लिश किया था? तो जॉन हेमिंग्स एंड हेनरी कॉन्डेल, ये दोनों ने मिलकर के ये पब्लिश्ड किया था। शेक्सपियर हैज रिटन टोटल प्लेज। शेक्सपियर ने कुल कितने प्ले लिखे हैं? 37। हाउ मैनी प्लेज वर पब्लिश्ड इन फर्स्ट फोलियो। पहले फोलियो में शेक्सपियर की कितने नाटक पब्लिश्ड हुए थे? तो 26 हुए थे, और एक पब्लिश्ड नहीं हुआ था 37 में से। कौन सा था वो? देखें नीचे। विच प्ले वाज नॉट इंक्लूडेड इन द फर्स्ट फोलियो। कौन सा इंक्लूडेड नहीं था फर्स्ट फोलियो में? तो पेरिकल्स, या इसी का दूसरा नाम से भी पुकारते हैं प्रिंस ऑफ टायर। शेक्सपियर रॉट टोटल सोनेट्स। शेक्सपियर ने कुल कितनी सोनेट्स लिखी हैं? 154, है ना, जिनका पब्लिश किया, जिनको कब लिखा था उन्होंने? लगभग ऑलमोस्ट 1590 में। हु पब्लिश्ड हिज सोनेट। और उनकी सोनेट को किसने पब्लिश किया था? थॉमस थॉर्पे ने। कब? 1609 में।
और नेक्स्ट पॉइंट है हाउ मैनी प्लेज पब्लिश्ड इन शेक्सपियर्स लाइफ, यानी शेक्सपियर की लाइफ के समय में कुल कितने प्ले पब्लिश्ड हुए थे, तो 17, यानी जब तक शेक्सपियर जीवित थे तब 17 उनकी प्ले पब्लिश्ड हो चुके थे, बाकी बाद में हुए हैं। सेकेंड फोलियो केम इनटू, और दूसरा फोलियो कब आया था, तो 1664 और 65 में। हु कंपोज्ड वीनस एंड एडोनिस इन 1593 में, यानी किसने कंपोज की है पोइम, तो विलियम शेक्सपियर ने। वीनस एंड एडोनिस इज इंस्पायर्ड बाई, किससे इंस्पायर्ड पोइम है ये, तो मार्लोव की पोइम है, मार्लोव से है, और हीरो एंड लिएंडर कृत इनकी इस रचना से प्रभावित है, इंस्पायर्ड है। हु कंपोज्ड द रैप ऑफ ल्यूक्रेसी विच इज एड्रेस्ड WH, तो विलियम शेक्सपियर जी हैं। और शेक्सपियर ग्रेट ट्रेजेडी आर, यानी शेक्सपियर की कौन सी ऐसी 4 ट्रेजेडी हैं जो ग्रेट मानी जाती हैं, तो हैमलेट, ऑथेलो, किंग लियर और मैकबेथ। शेक्सपियर्स 4 ग्रेट कॉमेडीज आर, शेक्सपियर की कौन सी ऐसी 4 कॉमेडीज जो ग्रेट मानी जाती हैं, तो मच एडो अबाउट नथिंग, ट्वेल्थ नाइट, द मर्चेंट ऑफ वेनिस, एज यू लाइक इट। शेक्सपियर के कुल कितने प्ले हैं, तो 37, और इनमें से डिवाइडेशन करें कि कौन प्ले किस में लिखा हुआ, तो देखते हैं। 4 रोमांस, यानी 4 रोमांस लिखे इन्होंने। 13 कॉमेडीज, 13 इनकी कॉमेडी हैं। 10 ट्रेजेडीज, और 10 इनकी ट्रेजेडी हैं। और 10 हिस्टोरिकल प्ले है। हिस्टोरिकल प्ले के बारे में काफी एक विवाद भी रहता है। शेक्सपियर बिलोंग टू द एज, शेक्सपियर किस युग से संबंध रखते थे, तो एलिजाबेथन एज के ए ड्रामाटिस्ट हैं। आइए हम अब शेक्सपियर के एक ही प्ले अर्थात कौन सा प्ले है, ऑथेलो पर ही यानी फोकस करेंगे, और जो क्वेश्चंस हमारे रिलेट होंगे इसी से जुड़े हुए होंगे, जो भी स्टेटमेंट कोटेशन होंगे ऑथेलो से जुड़ी हुए होंगे। तो ऑथेलो को पब्लिश किया था 1604 में, और ऑथेलो का एक दूसरा नाम है, उसका नाम है द मूर ऑफ वेनिस। मेन कैरेक्टर्स ऑफ द प्ले देखते हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स। देखें ऑथेलो, ऑथेलो इस नाटक में कौन है, जनरल इन द वेनेसियन मिलिट्री, जो वेनिस देश की यानी मिलिट्री सेना है उसका एक जनरल एक पद है, उस पर तैनात है। डेस्डिमोना द वाइफ ऑफ ऑथेलो, डेस्डिमोना कौन है, ऑथेलो की पत्नी है और डॉटर ऑफ ब्रेवेंसियो, और ब्रेवेंसियो की पुत्री है। यागो ऑथेलोस कैप्टन है ना, सेना का एक कैप्टन है, एंड विलन ऑफ द प्ले, और मैन विलन है ये नाटक का, जो पूरे नाटक को अपनी उंगली पर नचाता है। माइकल कैसियो ऑथेलोस लेफ्टिनेंट है, ठीक है, क्योंकि कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया जाता है। यही कारण है कि यागो क्या होता है, उससे चिढ़ने लगता है कि मुझे लेफ्टिनेंट नहीं बनाया और कैसियो को लेफ्टिनेंट बना दिया है, इसलिए बदला लेना चाहता है। रोडेरिगो कौन है, अ वेनेसियन जेंटलमैन एंड अ रिच मर्चेंट, रोडेरिगो एक वेनिस का एक जेंटलमैन अमीर व्यापारी है, और यागो से चीट करता रहता है, ठगता रहता है, क्योंकि यागो कहता है कि मैं तुम्हारी शादी डेस्डिमोना से करा दूंगा, और इसके बदले में वो धन ऐंठता रहता है उससे, है ना, और अंत में इसको भी यानी यागो अपने जाल में फंसा करके मार देता है। इमिलिया द वाइफ ऑफ यागो, ये भोली भाली है जो उसकी सेवका का काम करती है डेस्टिमोना के यहाँ, यागो की पत्नी। वियंका ये मिस्ट्रेस है कैसियो की, अर्थात ये लवर है वियंका। मॉन्टेनो आ गवर्नर ऑफ साइप्रस, साइप्रस देश के गवर्नर प्रशासक है। लॉर्डोविको किंसमैन ऑफ ब्रेवेंसियो, ब्रेवेंसियो का एक संबंधी है। ब्रेवेंसियो कौन है, आ सेनेटर, यानी एक तो सेनेटर है और दूसरा द फादर ऑफ डेस्डिमोना भी है। क्लाउन अ सर्वेंट टू ऑथेलो है, और यहाँ पर जो सर्व दिखाया गया ड्यूक ऑफ वेनिस दिखाया गया है। ग्रेशियानो कौन है, ब्रेवेंसियोस ब्रदर, ब्रेवेंसियो का भाई है। सोर्स है वो क्या है, सिंथियोस कलेक्शन ऑफ स्टोरीज हेकाटोमिथी, इसका सोर्स है, क्योंकि कंपटीशन में हमेशा फ्रेंड्स ये सोर्स पूछे जाते हैं सभी प्ले के, शेक्सपियर की कोई भी पूछा जा सकता है, इसलिए महत्वपूर्ण है। और इसका जो सेटिंग प्लेस क्या है वो वेनिस है, और सी पोर्ट इन साइप्रस दिखाया गया है। और शेक्सपियर के वैसे भी सारे नाटक में जो एक्ट हैं वो 5 हैं, तो इसमें भी सारे एक्ट कितने 5 एक्ट का ये नाटक है। और इसमें जैसे एक्ट 1 में यानी कितने सीन दिखाए गए, 3, एक्ट 2 में दिखाए गए हैं 3,
एक्ट 3 में दिखाए गए हैं 4 और एक्ट 4 में दिखाए गए हैं 3, एक्ट 5 में 2 सीन दिखाए गए हैं। ऑथेलो वाज पब्लिश्ड इन 1604। ऑथेलो इज ए, ऑथेलो जो नाटक है प्ले है वो क्या है, एक ट्रेजेडी है यानी दुखांत नाटक है ये। शेक्सपियर बिगेन हिज ड्रामेटिक करियर, शेक्सपियर ने अपना ड्रामेटिक करियर कहाँ से शुरू किया था, किससे, तो कॉमेडी से शुरू किया था। हु मेक्स इंट्रीग्यूज अगेंस्ट ऑथेलो, तो ऑथेलो के खिलाफ जो षड्यंत्र, इंट्रीग्यूज माने षड्यंत्र जो करता है, कौन करता है, यागो करता है। हु हेल्प्स यागो इन हिज इंट्रीग्यूज, और कौन मदद करता है उसके षड्यंत्र में, तो रॉडेरिगो करता है। हाउ काइंड ट्रेजेडी ऑफ ऑथेलो, ऑथेलो किस प्रकार की ट्रेजेडी है, रिवेंज ट्रेजेडी, क्योंकि बदला लेने की ट्रेजेडी दिखाई गई इसमें। हु इज डेस्डिमोना मेड, डेस्डिमोना की मेड यानी परिचायिका कौन है, सहायक कौन है, तो इमिलिया। हु स्ट्रेंगल्ड टू डेस्टिमोना, डेस्टिमोना स्ट्रेंगल्ड मानो गला दबा करके मार डालना, तो डेस्टिमोना को स्ट्रेंगल्ड कौन कर देता है, कौन गला दबा करके मार डालता है, ऑथेलो। कैसियो लव्स विद वियंका। हु पॉइजनड इन ऑथेलोस माइंड, और कहते हैं ऑथेलो के माइंड में जो जहर भरता है, तो कौन भरता है डेस्टिमोना के खिलाफ, यागो। द ट्रेजिक फिला इन ऑथेलो, इस यानी ट्रेजिक इस फिलास का क्या है, तो हिज जेलसी, उसकी ईर्षा है। ब्रेवेंसियो डिड नॉट वांट टू मैरी टू डेस्डिमोना, यानी ब्रेवेंसियो नहीं चाहता है कि डेस्डिमोना की शादी ऑथेलो से हो, क्यों, क्योंकि ऑथेलो वाज ए मूर था, ये क्या था, एक मूर। आगे, ऑथेलो वाज किल्ड बाई इन द एंड ऑफ द प्ले, यानी कैसे मर जाता है ऑथेलो नाटक के अंत में, तो सुसाइड, ये खुद अपने आप मान लेता, आत्महत्या कर लेता है। हाउ मैनी बीमन कैरेक्टर्स आर इन द ट्रेजेडी ऑथेलो, तो कितनी यानी इसमें यानी बीमन है, यानी ट्रेजेडी, इस ट्रेजेडी में कितनी महिला पात्र है, 3। हाउ मैनी डेथ्स हैपेंस एट द लास्ट ऑफ द प्ले, कितनी डेथ होती है, 3। इन विच एक्ट एंड सीन इज डेस्टिमोना मर्डर, है ना, किस में होता है डेस्टिमोना का मर्डर, तो एक्ट 5 सीन 2 में होता है। वी फॉर हुम डज ऑथेलो कॉमिट सुसाइड, है ना, किसके आगे यानी अपनी सुसाइड करता है, लॉडोविको के आगे। हु किल्ड इमिलिया को कौन मार डालता है, यागो। डेस्टिमोना मैरिड ऑथेलो बिकॉज ऑथेलो वाज अ ब्रेव मैन, क्योंकि ऑथेलो एक बहादुर व्यक्ति थे, इसलिए उससे प्रभावित होकर के डेस्टिमोना से शादी कर लेती है। जबकि क्रूप होता है, भद्दा होता है, मूर होता है, लेकिन इसके बावजूद भी शादी कर लेती है। डेस्टिमोनास हैंडकरचीफ वाज पिक्ड अप बाय, जो डेस्टिमोना का जो हैंडकरचीफ होता है, रूमाल होता है, किसके द्वारा उठाया जाता है, इमिलिया के द्वारा उठा लिया जाता है। हु ड्रॉप्ड द हैंडकरचीफ इन द रूम ऑफ कैसियो, कैसियो के रूप में यानी वो रूमाल कौन गिरा देता है, यागो। हु इज अ विलन इन द प्ले, यानी इस प्ले का यानी विलन कौन है, यागो। और फ्रेंड्स, ये इस नाटक की कुछ लाइंस हैं जो हमेशा कंपटीशन में पूछी जाती हैं, चाहे आप टीजीटी का पेपर दे रहे हो या पीजीटी या केबीएस, एनबीएस, कुछ भी दे रहे हो, यानी इंग्लिश लिटरेचर से जुड़ा हुआ अगर आपका कोई भी कंपटीशन है तो आपके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये बहुत ही सिलेक्टेड लाइन है जो अक्सर ही कॉम्पिटिशन में पूछी जाती हैं। तो देखें इन लाइनों को, और किसके द्वारा कही गई कथन है। हु सेज द मूर इज ऑफ अ फ्री एंड ओपन नेचर, कौन कहता है कि एक यानी फ्री एंड ओपन नेचर है ना, यागो कहता है। हु सेज पुट आउट द लाइट एंड देन पुट आउट द लाइट, ये ऑथेलो कहता है। हु सेज, अगला कथन है जो किसके द्वारा कहा गया है, हु सी हैज डिसीव्ड हर फादर एंड मेडी ब्रेवेंसियो, है ना, क्योंकि वो ऑथेलो से कहता है ब्रेवेंसियो, कहते सी है डिसीव्ड, कहती मेरी पुत्री ने अपने पिता को जब धोखा दिया है, डिसीव किया है, कहते वो तुम्हें भी धोखा देगी। बीवर ऑफ जेलसी, इट इज द ग्रीन मॉन्स्टर विच डथ मॉक द मीट इट फीड्स ऑन, कौन कहता है, यागो कहता है ऑथेलो से। हु सेज, और कौन कहता है, आवर बॉडीज आर आवर गार्डन्स, कहता हमारा बॉडी, हमारा शरीर हमारा क्या है, गार्डन्स होता है, बगीचा होता है। टू विच आवर विल आर गार्डनर्स, और कहता है और हमारी इच्छाएं ये निमाली है, हम चाहे फूल लगाएं या कटीली झाड़ियां लगाएं, है ना, इस तरह से कौन बोलता है, यागो।
who says divinity of hell when devils will their blackest sin put on? ये कौन कहता है? यागो कहता है. One that loved not wisely but too well, ये ओथेलो के द्वारा कहा गया कथन है. Good name in man and woman is the jewel of their souls. Who says? Iago. If after every tempest came such, और ये वाला काफी एक कंफ्यूजन में स्टूडेंट से रहती है क्योंकि इसको टेम्पेस्ट जो प्ले शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है उसको मान बैठते हैं, इसलिए इसको गौर से थोड़ा पढ़ें. If after every tempest came such calms, may the winds blow till they have wakened death. कौन कहता है? ओथेलो. As hell is from heaven, if it were now to die. Who says it? ओथेलो. और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, I saw Othello's visage in his mind. डेस्डेमोना कहती मैंने ओथेलो का विसेज नहीं देखा, चेहरा नहीं देखा, उसके माइंड की मैंने सादगी देखी है ना, उसकी वीरता देखी, इसलिए उससे मैंने उससे शादी कर ली है. You are fixtures out of door, whiles in your parlors, wildcat in your kitchens, saints in your injuries, devils being offended. यागो इमिलिया के लिए कहता है, क्या कहता है? यू आर पिक्चर्स आउट ऑफ डोर, दरवाजे के बाहर तो तुम क्या हो? एक पिक्चर, तस्वीर, बहुत भोली वाली रहती हो, है ना. वेल्स इन योर एंड पार्लर्स, है ना, इस तरह से बोलती है कि जब पार्लर में होती हो, बैठक में होती हो, कहती बिल्कुल बेल्स की तरह खनखनाती हो. और कहती जब अपनी किचन में होती हो तो बिल्कुल कैसी बिल्ली बन जाती हो? वाइल्ड कैट बन जाती है तुम पूरी, बिल्कुल, है ना, शेरनी बन जाती है किचन में. इस तरह से उसकी मजाक उड़ाता है. किसकी? इमिलिया की. When remedies are past, the griefs are ended. Who says? Cassio. I had rather to adopt a child than get it. ब्रेवेंसियो के द्वारा कहा गया है. What thoughts slave of life and lifetime's fool and time that makes survey of all the world must have a stop. ये किसके द्वारा बोला गया स्टेटमेंट, कथन है? ये यागो के द्वारा. For when my outward action doth demonstrate the native act and figure of my heart. यागो बोलता है कि क्या कहता है? जो मेरा बाहरी जो एक्शन है वो सिर्फ दिखावा है ना, और कहता मेरा जो नेटिव एक्ट है, जो मेरा मैन एनिकार है, फिगर ऑफ माई हार्ट, कहते वो तो मेरे हृदय पर छिपा है कि ओथेलो से मुझे कैसे बदला लेना है, क्या करना है ना. तो फ्रेंड्स, ये आपने ओथेलो पढ़ा और शेक्सपियर से जुड़ी हुई उनकी बायोग्राफी जुड़ी हुई कुछ क्वेश्चंस पढ़े, है ना. उम्मीद है कि आपके पसंद आए होंगे और आपके आने वाले एग्जाम के लिए बस मेरी यही विशेष है कि आप इसको पढ़ें अच्छे से. और आप वीडियो को अगर स्किप्ड कर देंगे, बीच में सही से नहीं पढ़ेंगे, तो कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट जो पॉइंट्स हैं वो आपके रह जाएंगे. अगर आपको वीडियो पढ़ना है, देखना है, तो पूरा देख लीजिए, वरना देखिए ही नहीं, क्योंकि इसके जो मेन पॉइंट होते हैं वो स्किप्ड करने पर पता नहीं कौन सा पॉइंट ऐसा इंपॉर्टेंट होता है. और वैसे तो पूरा वीडियो इंपॉर्टेंट बनाया जाता है, ठीक है, तो आपको फिर वो समझ में नहीं आएगा ना, आपके लिए वो, ठीक है, आपके लिए जहाँ वो महत्वपूर्ण होगा. तो यही आशा करता हूं कि आने वाले एग्जाम के लिए आप, मेरी विशेष है कि आप भी टीजीटी, पीजीटी या एलटी अभी तो नहीं है, लेकिन जब आए, या जो लेक्चरर वगैरह के लिए आप भी सिलेक्टेड होकर के स्कूलों की सेवा करें. थैंक्स.